हे दोस्तों, आपको वेलकम कहता हूँ ifactioner.com के लर्निंग वीडियो ट्यूटोरियल्स में। आज का जो वीडियो ट्यूटोरियल है वो इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड है और इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स क्या होते हैं और इंग्लिश में कैसे यूज़ करते हैं के बारे में बात करेंगे। तो शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो ट्यूटोरियल। सबसे पहले नाउन। आपको पता है कि कोई भी नाउन जो है वो पर्सन्स के लिए यानी कि इंसानों के लिए, चीज़ों के लिए, जगहों के लिए या कॉन्सेप्ट्स या सब्सटेंसेस के लिए हम यूज़ करते हैं। अब कुछ नाउन्स जो होते हैं वो काउंटेबल नाउन्स होते हैं और कुछ अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं। तो पहले देख लेते हैं जी काउंटेबल नाउन्स क्या होते हैं। ज़्यादातर नाउन्स जो होते हैं वो काउंटेबल नाउन्स होते हैं। जिस तरह मैं कहता हूँ कि आई हैव अ ब्रदर, मेरा एक भाई है। आई, या फिर इस तरह कर लेते हैं ही हैज़ टू कार्स, उसके पास दो गाड़ियाँ हैं। ऐसे नाउन्स जिनको हम काउंट कर सकें, गिन सकें, उनको हम काउंटेबल नाउन्स कहते हैं। इसके अलावा हम इस तरह भी कह सकते हैं शी हैज़ 3 डॉग्स और ही हैज़ अ ब्यूटीफुल हाउस। तो आपने देखा होगा कि जब काउंटेबल नाउन में एक चीज़ को हमने काउंट करना हो तो हम बजाय इसके कि कहें कि आई हैव वन कैट, आई हैव वन सिस्टर, आई हैव वन ब्रदर, हम उसकी जगह आ को यूज़ करते हैं। जिस तरह आई हैव अ कैट, शी हैज़ शी हैज़ अ डॉग और सो एंड सो फोर्थ। अब बात आ जाती है जी कि अनकाउंटेबल नाउन्स। अनकाउंटेबल नाउन्स क्या होते हैं। अब जिस तरह अगर आपने देख लिया होगा कि काउंटेबल नाउन्स का मतलब है जिनको हम काउंट कर सकें, गिन सकें, और जिन चीज़ों को हम काउंट नहीं कर सकते उनको हम अनकाउंटेबल नाउन्स कहते हैं। जिस तरह के सब्सटेंसेस, कुछ डिफरेंट सब्सटेंसेस हो गए आपके, जिस तरह मिल्क है, राइस है, ठीक है जी, चावल हो गए, दालें हो गई, जिनको हम गिन नहीं सकते, जिनको जो अनकाउंटेबल होते हैं तो उनको हम अनकाउंटेबल नाउन्स कहते हैं। इसी तरह अनकाउंटेबल नाउन्स वो कॉन्सेप्ट्स भी होते हैं। जिस तरह हम कहते हैं कि एडवाइस, ठीक है जी, नसीहत। अब मैं आपको कुछ नसीहतें करता हूँ और ये नहीं है कि मैंने आपको 3-4 नसीहतें की, वो अनकाउंटेबल है। मैं आपको कुछ नसीहतें करता हूँ, मैं आपको कुछ एडवाइसेस देता हूँ। इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन का जो होता है आई गिव यू सम इंफॉर्मेशन होगा। तो जिस तरह मैं कह सकता हूँ आई गिव यू सम इंफॉर्मेशन, ठीक है। अब यहाँ पे मैं ये नहीं कहूँगा कि आई गिव यू 3 इंफॉर्मेशंस, आई गिव यू 4 इंफॉर्मेशंस, बल्कि जो इंफॉर्मेशन है वो अनकाउंटेबल नाउन है, तो इसलिए मैं आपको जो है वो कहूँगा आई गिव यू सम इंफॉर्मेशन। इसके अलावा मतलब अब इस हम और एक चीज़ जो होती है अनकाउंटेबल नाउन्स में, हम आखिर में एस नहीं लगाते। जिस तरह अगर मैं यहाँ पे ये लिखता हूँ आई गिव यू इंफॉर्मेशंस, तो ये जो है गलत है, ठीक है जी। आप कहेंगे आई गिव यू इंफॉर्मेशन या आई गिव यू सम इंफॉर्मेशन। इसी तरह अगर मैंने आपको बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन देनी है तो मैं कहूँगा आई गिव यू अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन। मैं आपको बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन देता हूँ। मैं ये नहीं कहूँगा कि आई गिव यू हंड्रेड्स ऑफ इंफॉर्मेशन, क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं ये है हमारे पास आई गिव यू आ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन। अगर हमने बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन की बात करनी हो, बजाय से कि हम कहें आई गिव यू इंफॉर्मेशन या फिर आई गिव यू 10 इंफॉर्मेशन। इसी तरह हम जो है कॉन्सेप्ट्स में एडवाइस की एग्जांपल भी ले सकते हैं। आई गिव यू एन एडवाइस, ठीक है। आई गिव यू सम एडवाइसेस, अगर हमने इसको नाउन के तौर पे यूज़ करना हो।
तो ये तो हमने बात कर ली कॉन्सेप्ट्स की। इसी तरह जो मैंने आपको बताया, जिस तरह चावल होते हैं, जिस तरह आपके पास दालें होती हैं, ये अनकाउंटेबल नाउन्स हैं, क्योंकि इनको भी हम गिन नहीं सकते। जैसा पानी हो गया, दूध हो गया, ये भी हमारे पास अनकाउंटेबल नाउन की इंफॉर्मेशन की एग्जाम्पल है। तो हम ये नहीं कह सकते कि आई वॉन्ट आ, लेट सपोज आई वॉन्ट आ राइस, ठीक है, आई वॉन्ट 4 राइसेस। अगर हमने इस तरह यूज़ करना है कि मुझे राइस चाहिए, तो हम देखें हिंदी और उर्दू में भी कहते हैं आई वॉन्ट अ प्लेट ऑफ राइस, ठीक है जी। आई वॉन्ट, तो आप उसको लिखेंगे अ प्लेट ऑफ राइस, या फिर आप लिखेंगे आई वॉन्ट सम मोर राइस, या आई वॉन्ट सम राइस। तो यहाँ पे भी हम अनकाउंटेबल नाउन को देखें किस तरह यूज़ कर रहे हैं। इसके साथ साथ हम जो है ये एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जिससे हम कह सकते हैं आई वॉन्ट आ वाटर। मैं नहीं कहूँगा कि मुझे एक पानी चाहिए, ठीक है। आई, देखिए काउंटेबल नाउन में हम कह सकते हैं आई वॉन्ट आ बनाना, आई वॉन्ट 2 ऑरेंजेस, के उसमें काउंट हो रहे हैं। लेकिन वाटर, राइस, मिल्क के चक्कर में हम ये नहीं कहेंगे कि आई वॉन्ट आ वाटर, ठीक है। आप कहेंगे आई वॉन्ट अ ग्लास ऑफ वाटर, आई वॉन्ट अ ग्लास ऑफ मिल्क, या फिर आई वॉन्ट सम वाटर। तो अनकाउंटेबल नाउन को देख लें कि आप उसमें नंबर्स नहीं लेके आते, बल्कि आप सिर्फ जो है सम का यूज़ करते हैं, या फिर आप एक और नाउन ऐड कर देते हैं आ ग्लास, आ प्लेट, और उसका साथ आपका जुमला मुकम्मल हो जाता है। अब एक और एग्जांपल, जिसका मैंने आपको बताया है कि जो अनकाउंटेबल नाउन्स हैं उनके आखिर में हम एस नहीं लगाते, ठीक है जी। आप कह सकते हैं, जिस तरह काउंटेबल नाउन में आप कह सकते हैं आई वॉन्ट, या फिर आई बॉट 12 बनानाज, या पार्टी में आपसे पूछते हैं भाई तू क्या लेके आया है, तो आप कहेंगे आई ब्रॉट। ब्रॉट का मीनिंग है लाया, पास्ट में। आई ब्रॉट 12 बनानाज, ठीक है जी। और आमतौर पे जब हम काउंटेबल नाउन्स के बारे में बात कर रहे होते हैं, तो हम बजाय इसके एक नंबर बताने के हम कहते होते हैं आई वॉन्ट। और इसी तरह जिस तरह हमने सम का यूज़ किया, तो काउंटेबल नाउन्स में भी हम कई दफ़ा आई ब्रॉट सम बनानाज यूज़ कर सकते हैं, ठीक है जी। और करते भी हैं, बजाय इसके कि आई ब्रॉट सम बनानाज। भाई तूने क्या ख़रीदा, आई बजाय इसके कि आप कहें कि आई बॉट 3 एप्पल्स, आप कहेंगे आई बॉट 3, आई बॉट सम एप्पल्स, ठीक है जी। आई बॉट लेट सपोज 4 एप्पल्स के बजाय काउंटेबल नाउन के अब एग्जाम्पल है, हम कहेंगे आई बॉट सम एप्पल्स। आमतौर पे हम इसी तरह यूज़ करते हैं, ठीक है जी। और जब हम अनकाउंटेबल नाउन के बारे में बात करेंगे, ठीक है, तो अनकाउंटेबल नाउन के बारे में मैंने आपको बता दिया है कि आप उसके आखिर में एस नहीं लगाते। जिस तरह आई बॉट सम राइस, मैंने कुछ चावल खरीदे, ठीक है, या फिर आई ब्रॉट, मैं लेके आया, सम बियर, सॉरी मैं बियर, अच्छा जी, आई ब्रॉट लेट सपोज सम जूस, क्योंकि जूस को भी हम काउंट नहीं कर सकते, तो हम आई ब्रॉट सम जूसेस के बजाय आप कहेंगे आई ब्रॉट सम जूस, कि मैं कुछ जूस लेके आया। तो दोस्तों उम्मीद है आपको अब काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन जो होते हैं, अनकाउंटेबल नाउन्स, उनके बारे में थोड़ा बहुत पता चल गया होगा कि उनको हम इंग्लिश में कैसे यूज़ करते हैं, और कुछ एग्जांपल्स भी मैंने आपको दी। आपका अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं। काइंडली वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, और हो सके तो वीडियो के लिंक को सोशल मीडिया वेबसाइट्स पर ज़रूर शेयर करें। अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर दें।
मिलेंगे एक और नए ट्यूटोरियल में. Until then, take care, keep learning, keep enjoying. Good day.